हेलो फ्रेंड, मैं नितेश कुमार आप सभी को स्टूडेंट स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। चलिए आज मैं इम्पोर्टेंट चैप्टर शास्त्रकार चैप्टर 14वां चैप्टर है जो वार्तालाप है। क्या है? वार्तालाप है। बात विचार करके इस चैप्टर को कहानी के माध्यम से जिस तरह से समझाया गया है, शास्त्रकार के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा डिफिकल्ट यह चैप्टर, ये पढ़ने में भी थोड़ा कठिनाई होती है और इसे डीपली पढ़ने पर ही ऑब्जेक्टिव निकलता है। अगर आप इसे अच्छी तरह से अध्ययन नहीं करिएगा तो इससे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, यह थोड़ा डिफिकल्ट भी है, तो आप इस कहानी को अच्छी तरह से समझें और किताब रखकर जरूर पढ़ें। तो यह 14वां पार्ट है, 14 पार्ट है क्लास 10 संस्कृत द्वितीय भाग का। और चैप्टर का नाम क्या है? शास्त्रकार। यह वार्तालाप है। क्या है? वार्तालाप है। तो चलिए यहाँ देखते हैं क्या कहा जा रहा है कि भारतवर्ष से शास्त्रानाम महती परंपरा सुनते। भारतवर्ष में, भारत जो देश है उसमें शास्त्रों की महान परंपरा क्या की जाती, सुनी जाती होता है। बात सही है, हमारे देश में ही विभिन्न तरह के शास्त्र संबंधित कार्य विधि संस्कार जो होता है, मानव जीवन का जो 16 संस्कार होता है, संस्कार के बारे में बता दिए हैं, उनका पालन करना, ये सभी करना, ये जो होता है। और शास्त्र की महत्वता को देना धार्मिक दृष्टि से हमारे जो देश है बहुत ही आगे है, महान है। शास्त्राणि प्रमाणभूतानि समस्त ज्ञानस्य स्रोत स्वरूपानि सन्ति। शास्त्रों के जो प्रमाण है, प्रमाणभूत है, समस्त ज्ञान के स्रोत स्वरूप है। कहा जा रहा अस्मिन् पाठे प्रमुख शास्त्राणाम निर्देश पूर्वकम तत्व प्रवर्तका नाच्य निरूपणम विद्यते। यानी कहा जा रहा कि इस पाठ में प्रमुख शास्त्रों के निर्देश पूर्वक उनके प्रवर्तकों का, इस पाठ में प्रमुख शास्त्रों के निर्देश पूर्वक उनके प्रवर्तकों का निरूपण, उनके प्रवर्तकों का जो निरूपण किया गया है, इसमें क्या है? विद्यमान है, उपस्थित है। कहा जा रहा मनोरंजनाय पाठे अस्मिन् प्रश्न उत्तर शैली आसादिता वर्तते। मनोरंजन के लिए इस पाठ में प्रश्न उत्तर शैली के रूप में दिया गया है। यानी कोई प्रश्न करेगा, उसका उत्तर देगा, प्रश्न करेगा, उत्तर देगा, जिसके माध्यम से इस पाठ को सरल किया गया, आसान किया गया, जिसे विद्यार्थी को अच्छी तौर से क्या करे, समझ में आ जाते। देखिए, प्रश्न उत्तर के शैली के माध्यम से इस चैप्टर का वार्तालाप किया गया है। क्या करते हैं आज हम लोग? किस चीज के बारे में अध्ययन करेंगे? शास्त्र के बारे में। शास्त्र क्या होता है? चैप्टर का नाम ही शास्त्राकार है, यानी शास्त्र क्या है, उसके रचनाकार कौन है, इस सब के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। कह रहा है कि शिक्षक कक्षायां प्रवेशति। शिक्षक क्या गए? कक्षा में आ गए। सभी खड़ा हो जाओ। शिक्षक कक्षा में प्रवेश कर गए। छात्रा सादरम उत्थाय तस्य अभिवादनम कुर्वन्ति। छात्र क्या होते हैं? सादर पूर्वक उठकर उनका अभिवादन करते हैं ना, जैसे गुड मॉर्निंग सर, इस तरह का करते हैं। जैसे शिक्षक क्या करते हैं? क्लास में प्रवेश करते हैं। तो शिक्षक जैसे छात्र लोग उनका क्या किया? अभिवादन किए खड़े होकर। टीचर क्या बोले? उपविशन्तु सर्वे, सभी बैठ जाओ। क्या करो? बैठ जाओ। अद्य अस्माकं परिचयं संस्कृत शास्त्रैः भविष्यति। आज जो हम लोग का परिचय होगा, क्या आज हम लोग फिल्म देखने चलेंगे? इतना खुश मत हो। फिल्म नहीं, मानिए कि एक तरह से वार्तालाप के माध्यम से, यानी शिक्षक जो बोले बैठ जाओ तुम सभी, आज हम लोग का जो परिचय होगा, जैसे शिक्षक क्लास में आते हैं, कहते हैं ना कि आज ये टॉपिक पढ़ेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, इस माध्यम से। और वार्तालाप के माध्यम से चैप्टर टॉपिक सरल भी हो जाता है। बात तो ये सही है, कतई इसमें कहने की कोई जरूरत नहीं। शिक्षक क्या बोल रहे हैं कि आज हम लोग का जो परिचय है संस्कृत शास्त्र से होगा, यानी आज हम लोग संस्कृत शास्त्र के बारे में ही पढ़ेंगे। गुरुदेव शास्त्रम किम भवति। जैसे ही शिक्षक बोले कि आज हम सभी का परिचय संस्कृत शास्त्र से होगा, कुछ विद्यार्थी होते हैं बीच में ही, अभी टॉपिक बताया नहीं गया और बीच में ही क्वेश्चन कर देते हैं। चलिए, अच्छा भी है, उसके लिए कोई बात नहीं। क्या क्वेश्चन कर रहा है? क्वेश्चन युवराज कर रहा है। कौन कर रहा है? युवराज क्वेश्चन कर रहा है, गुरुदेव शास्त्रम किम भवति, शास्त्र क्या होता है? तो शिक्षक क्या बोले? शास्त्रम नाम ज्ञानस्य शासकम अस्ति। शास्त्र जो है ज्ञान के शासक होते हैं, यानी शास्त्र जो है ज्ञान के शासक होते हैं, ज्ञान पर शासन करने वाले होते हैं। यानी हमारा जो ज्ञान है इसका कहाँ उपयोग करना है, सही उपयोग। एक तो होता है कि ज्ञान का सदुपयोग और एक दुरुपयोग। तो ज्ञान का ये नहीं कि हम खूब पढ़ लिख लिए तो किसी को शर्मिंदगी करे, बेइज्जती करे, वहाँ पे इस ज्ञान का उपयोग करे, किसी को छोटा महसूस कराए कि हाँ हम खूब पढ़े लिखे हैं, ये अनपढ़ है, ये वो नहीं। ज्ञान का मतलब ये नहीं, ज्ञान का शासक, ज्ञान पर शासन करने वाला,
कि हाँ यहाँ पे उपयोग करो, ये यहाँ पे नहीं करो। इस तरह का शास्त्र जो होता है, आज हम लोग शास्त्र विहीन शिक्षा प्राप्त करते हैं, सिर्फ किताबी ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करते हैं, एग्जाम के व्यू से कि हाँ एग्जाम में लिख देंगे, एग्जाम के व्यू से हम लोग याद करते हैं, ये नहीं सोचते कि अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग करें। तब तो ज्ञान का शासन होगा, ज्ञान का कहाँ उपयोग करना है नहीं करना है हम लोग को पता चलेगा। हम लोग तो बस इतना एग्जाम में उपयोग कर देना, बस काम खत्म, अपने दैनिक जीवन में तो उपयोग करना ही नहीं। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, शास्त्र ज्ञान का शासक होता है, शासन करने वाला, ज्ञान का कहाँ उपयोग सदुपयोग करना है वो बताता है। आगे क्या, मानवा नाम कर्तव्यम अकर्तव्यम विषयान तत्व शिक्षति, तत्व शिक्षति शास्त्रम। हाँ, यहाँ पे क्या कह रहा है, यह मानवों के कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय के बारे में भी शिक्षा देती है कि क्या तुम्हारा कर्तव्य है क्या नहीं है, इसके बारे में शिक्षा देती है। आगे कहा जा रहा है, शास्त्रम एवं अधुना अध्ययन विषय कथ्यते, शास्त्र ही आज अध्ययन का विषय कहा जाता है। देखिए यहाँ से आपसे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, शास्त्र ज्ञान का क्या होता है, तो शासक होता है। क्या होता है, शासक होता है। शास्त्र किसका बोध कराता है, तो मानवों के कहेगा, कर्तव्य का अकर्तव्य का दोनों का, इनमें कोई नहीं होता, दोनों का। तीसरा यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि शास्त्र ही आज किसका विषय कहलाता है, तो अध्ययन का विषय कहलाता है। चौथा यहाँ क्वेश्चन पूछा है, शास्त्र हिंदी में क्वेश्चन पूछेगा, संस्कृत में हिंदी क्वेश्चन भी पूछता है कि शास्त्र किसे कहते हैं, तो आपको कहानी पता रहेगा तब न लिखे, तो क्या लिखें, शास्त्र ज्ञान का शासक होता है, शासन करने वाला, जो मानवों के कर्तव्य और अकर्तव्य के बारे में बोध कराता है, शिक्षा देता है। और आज जो है यह शास्त्र अध्ययन का विषय बना हुआ हो गया। कोई बड़का एकदम डिटेल नहीं करना, एकदम शॉर्ट सटीक आंसर देना। क्या देना, शॉर्ट सटीक, धमाकेदार। आगे क्या कहा जा रहा, पश्चात देशेषु अनुशासनम अपि अभिधीयते, जहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड लगे ना, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। लोग कह के क्या कर देंगे कि हाँ एक पढ़े ना वही, हम स्लोली पढ़ेंगे, शुद्ध पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, और व्याकरण पढ़ लेंगे अच्छी तरह से, तो हमको किताब भी पढ़ने आ जाएगा अच्छी तरह से। आगे क्या कहा जा रहा है कि पश्चिमी देशों में इसे अनुशासन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पश्चिमी देशों में अनुशासन भी। तो पूछ देगा शास्त्र को पश्चिमी देशों में क्या कहते हैं, तो अनुशासन कहते हैं। तथापि शास्त्रस्य लक्षणम धर्मशास्त्रेषु इत्थम वर्तते, यानी कहा जा रहा है कि फिर भी शास्त्र का जो लक्षण है धर्मशास्त्रों में ऐसा होता है। फिर भी शास्त्र का लक्षण है जो धर्मशास्त्रों में क्या है, ऐसा होता है। अब क्या बताया जा रहा है यहाँ, प्रवृत्ति वा निवृत्ति वा नित्येन कृतकेन वा पुंसाम यौनो उपदिश्य तक्षा अस्त्र अभिधीयते, यानी क्या कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि मनुष्यों को, यानी इसका जो अर्थ है यहाँ पे शास्त्र के बारे में श्लोक के माध्यम से जो बताया, मनुष्यों को जिससे सांसारिक विषयों में, मनुष्यों को जिससे सांसारिक विषयों में अनुरक्ति अथवा विरक्ति अथवा मानव रचित विषयों का उचित ज्ञान मिलता है, उसे धर्मशास्त्र क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, धर्मशास्त्र कहते हैं। तात्पर्य यह है कि जिस शास्त्र से किस आचरण को अपनाया जाए तथा किस आचरण को त्याग किया जाए का ज्ञान प्राप्त हो, उसे ही ना धर्मशास्त्र कहेंगे। एक बार और फिर से आप ध्यान से इसका अर्थ सुनिए, मनुष्यों को जिस सांसारिक विषयों में अनुरक्ति तथा विरक्ति अथवा मानव रचित विषयों का उचित ज्ञान मिलता है, उसे धर्मशास्त्र कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि जिस शास्त्र से, यानी कहने का मतलब समझाया गया है कि किसी आचरण को अपनाया जाए, कौन सा आचरण को गेन किया जाए और किस आचरण को त्यागा जाए, किसे छोड़ दिया जाए, वो हमें जानकारी प्राप्त हुई, उसी को ना धर्मशास्त्र क्या कहेंगे। अब अभिनय क्या कह रहा है, देखिए अभिनय क्या कह रहा है, अर्थात शास्त्रम मानवेभ्यम कर्तव्यम अकर्तव्यच्च बोध्यति, शास्त्रम नित्यम भवतु वेद रूपम अथवा कृतकम भवतु ऋष्यादि प्रणीतम, यानी कहने का मतलब अभिनव कह रहा है अब कि अर्थात शास्त्र मानवों के कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है, यानी अर्थात शास्त्र मानवों के कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। वेद रूप, यानी वेद रूप शास्त्र नित्य होता है अथवा ऋषियों द्वारा रचित शास्त्र क्या होता है, कृत्रिम होता है।
यानी अब फिर शिक्षक क्या बताते हैं उनको, देखिए, सम्यक जनासी वत्स, यानी शिक्षक उनको क्या बता रहे हैं कि सम्यक जनासी वत्स कृत्यम शास्त्रम ऋष्य अन्य विद्वांस वा रचितवंत सर्वप्रथमे खष्ट वेदांगानि शास्त्राणि सन्ति तानि शिक्षा कल्प व्याकरणम निरुक्तम छंदे ज्योतिष चैति। जब ऐसा क्या किया, अभिनव बताया, तो शिक्षक क्या बोले, सम्यक जनासी वत्स, तुम सही बोल रहे हो छात्र, यानी तुम्हारा बात उचित है, सही है। कृत्रिम शास्त्रम, यानी कृत्रिम शास्त्र ऋषियों या अन्य विद्वानों द्वारा रचा गया है। आगे क्या कहा जा रहा है कि सर्वप्रथम खट वेदांगानी शास्त्रानी संति, यानी क्या कहा जा रहा है कि सर्वप्रथम वेद के अंग स्वरूप 6 शास्त्र है। कितने शास्त्र है? 6 शास्त्र है। आपसे पूछेगा कि वेदांग किसे कहते हैं, तो वेद के अंग को वेदांग कहते हैं। ऑब्जेक्टिव ये भी पूछेगा, वेद क्या वो 4 हम लोग पढ़े थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद पढ़े थे ना। उसके बाद वेदांग किसे कहते हैं, तो वेद के अंग को वेदांग कहते हैं। ऑब्जेक्टिव पूछ देगा वेद के अंग को क्या कहते हैं, तो वेदांग कहते हैं। वेदांग की संख्या कितनी है, तो 6 है। देखिए 6 कौन कौन है, यहाँ देखिए, शिक्षा है पहला, कल्प है, व्याकरणम है, निरुक्तम है, छंद है, ज्योतिष है, इत्यादि, यानी 6 इस प्रकार वेदांग है। वेदांग के बारे में भी आपको पता चल गया। अब आगे क्या कहा जा रहा है कि इमरान अब पूछ रहा है, इमरान क्या पूछ रहा है, गुरुदेव एतेषाम विषयानाम के प्रणेतार। इमरान क्वेश्चन कह रहा है कि गुरुदेव, ये सभी जो शास्त्र जो था, ये सभी जो वेदांग के वेद के अंग है, इनके प्रणेता कौन है, आप इनके बारे में बताइए। जैसे ही इमरान यह क्वेश्चन पूछा तो शिक्षक क्या बोल रहे हैं कि श्रीनु एवं सर्वे सावहितम, तुम सभी सुनो सावधान मन से। शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया बोध्यति, शिक्षा जो है उच्चारण प्रक्रिया का क्या कराता है, बोध कराता है। यहाँ क्वेश्चन पूछ देगा कि शिक्षा किसका बोध कराता है, तो उच्चारण प्रक्रिया का। यह भी उच्चारण प्रक्रिया का बोध कौन कराता है, तो शिक्षा कराता है। आगे क्या करा, पाणिनीय शिक्षा तस्य प्रसिद्धो ग्रंथ, और कहा जा रहा पाणिनी शिक्षा उसका प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो कहेगा कि किसका शिक्षा प्रसिद्ध ग्रंथ है उसका, तो पाणिनीय शिक्षा, पाणिनी शिक्षा, याद देखिएगा। आगे कहा जा रहा है कि कल्प कर्म कांडम सूत्रात्मक बौधायन भारद्वाज गौतम वशिष्ठ दाय ऋषि अस्य शास्त्रस्य रचितार, यानी कहने का मतलब प्रणेता के बारे में पूछा गया। तो सबसे पहला जो शास्त्र था, चाहे वेद के अंग था वेदांग, शिक्षा, तो शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया को बोध कराता है। किसका प्रसिद्ध है, पाणिनि का, यानी उनका प्रणेता पाणिनि हो गया। दूसरा कह रहा कि कल्प कर्म कांडम सूत्रात्मक, कल्प सूत्रात्मक कर्म कांड है, यानी तो पूछेगा सूत्रात्मक कर्म कांड कौन है, शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, तो क्या हो जाएगा, कल्प हो जाएगा। यहाँ ऑब्जेक्टिव पूछेगा। अब कल्प का रचनाकार बता रहा कौन है, तो कल्प के जो रचनाकार है बौधायन है, भारद्वाज है, गौतम है, वशिष्ठ आदि ऋषि इस शास्त्र के रचनाकार है। शिक्षा के कौन हो जाएगा, पाणिनि, और कल्प का कौन हो जाएगा, बौधायन, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ, क्या हो जाएगा, वशिष्ठ और ऋषि आदि ऋषि इस शास्त्र के रचनाकार हो जाएगा। आगे कहा जा रहा है कि व्याकरणम तु पाणिनि कृतम प्रसिद्धम, व्याकरण जो है पाणिनि का क्या है, व्याकरण पाणिनि का प्रसिद्ध है। यह भी क्वेश्चन पूछाएगा कि किसका व्याकरण प्रसिद्ध होता है, तो पाणिनि का। निरुक्तस्य कार्य वेद अर्थ बोध, देखिए शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया का बोध कराया, शिक्षा के पाणिनि हो गया। और कल्प कर्म कांड सूत्रात्मक ग्रंथ है, बौधायन, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ दाय इसके रचनाकार हो गए। अब आया तीसरा निरुक्त, तो निरुक्ता जो है वेद के अर्थ का बोध कराता है। क्या कराता है, निरुक्त कार्य वेद के अर्थ का बोध कराता है, और उसके रचयिता कौन है, यास्क है। तस रचयिता यास्क, सबके रचयिता याद करते चलिएगा। शिक्षा के पाणिनि, कल्प के कौन, बौधायन, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ दाय, और निरुक्त का कौन हो गया, यास्क। तीनों का ध्यान में आ गया कि ना। अब बोध क्या क्या कराता है, ये भी शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया का, कल्प कर्म कांड सूत्रात्मक ग्रंथ है, कार्य वेद अर्थ का बोध कौन कराता है, तो निरुक्त। अब 3 को और बचा, देखते हैं। आगे कहा जा रहा है छंद पिंगल रचिते सूत्र ग्रंथे प्रारंभ, यानी कहा जा रहा आगे कि छंद जो है पिंगल रचित ग्रंथ है, यानी छंद के रचयिता कौन हो गया, पिंगल हो गया, तो 4 गो जो हो गया। आगे कहा जा रहा है ज्योतिष लगध रचिते, और ज्योतिष के रचयिता कौन हो गए, लगध हो गए, तो 5 गो हो गया। वेदांग
ज्योतिष ग्रंथेन प्रावर्त, यानी वेदांग ज्योतिष शास्त्र को लगत के द्वारा रचित वेदांग ज्योतिष ग्रंथ से लिखा गया है। तो 6 हुआ कि नहीं? तो 6 के रचयिता देख लिए। शिक्षा का कौन हो गया? पाणिनि। पूछेगा किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? तो पाणिनि का। उसके बाद शिक्षा 1 नंबर हो गया। उसके बाद कल्प का कौन हो गया? बोधायन, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ, दाया हो गया। उसके बाद व्याकरण के क्या हो गया? व्याकरण का भी पाणिनि हो गया, व्याकरण पाणिनि है प्रसिद्ध। चौथा निरुक्तम का क्या हो जाएगा? यास्क हो जाएगा रचयिता। छंद का क्या हो जाएगा? पिंगल हो जाएगा रचयिता, याद रखिएगा। और ज्योतिष का क्या हो जाएगा? लगध हो जाएगा। ध्यान में रहेगा ना 6 का? हाँ। आगे क्या अब्राहम पूछ रहा है कि में तावंतः एवं शास्त्रकार संति, क्या इतने ही शास्त्रकार होते हैं? शिक्षक क्या बोल रहा है? नहीं, एते प्रवर्तका एवं वस्तुतः महती परंपरा एते शाम शास्त्राणाम प्रवृत्ति भी संचलिता किंच दर्शन शास्त्राणी खट देशे अस्मिन उपक्रांतानि, यानी कहा नहीं, ये सभी संस्थापक ही है। वस्तुतः बहुत बड़ी परंपरा इन शास्त्रों को पूर्व के लोगों के द्वारा चलाई गई है, क्योंकि इस देश में 6 दर्शन शास्त्र को चलाया गया है। यानी कहा जा रहा किंच दर्शन शास्त्रानि खट देशे अस्मिन उपक्रांतितानि, यानी 6 दर्शन शास्त्रों को क्या किया गया है? चलाया गया है। आगे क्या कहा? अब श्रुति पूछ रही आचार्य वर्ग दर्शन शास्त्र नाम के प्रवर्तका शास्त्रकार, यानी आचार्य वर्ग दर्शन शास्त्र के कौन कौन प्रवर्तक है बताइए शास्त्रकार का। शिक्षक क्या बता रहे? साख्य दर्शन से प्रवर्तक कपिल। पहला क्वेश्चन यह पूछेगा साख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल है। या यह भी पूछा कपिल किस दर्शन के प्रवर्तक है? तो साख्य के। याद रखिएगा, जैसे 6 वेदांग का हम लोग याद रखे हैं उसी प्रकार। आगे योग दर्शन से पतंजलि, ये तो सबको पता होगा, बाबा रामदेव का चर्चा होता है ना, उनका प्रोडक्ट क्या है? पतंजलि से है। तो इसी प्रकार योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो पतंजलि है। याद रखिए, या कहेगा पतंजलि किस दर्शन का प्रवर्तक है? तो योग दर्शन का। एवं गौतमेन न्याय दर्शनम रचितम, उसी प्रकार न्याय दर्शन के रचयिता कौन है? गौतम के द्वारा न्याय दर्शन के रचयिता। ये पूछा भी गया है, एग्जाम में पूछ भी देता है। तो क्या हो गया? साख्य दर्शन के क्या हो गया? प्रवर्तक कपिल हो गया। योग दर्शन के पतंजलि हो गया। न्याय दर्शन के गौतम हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है? कनादेन च वैशेषिक दर्शनम, कनादेन च क्या होगा? वैशेषिक दर्शनम, यानी कनाद के द्वारा वैशेषिक दर्शन की क्या किया है? रचना किया गया। तो वैशेषिक दर्शन की रचना कनाद के द्वारा। जैमिनीना मीमांसा दर्शनम, और कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? जैमिनी के द्वारा मीमांसा दर्शन की रचना किया गया। जैमिनी के द्वारा किसका रचना किया गया? मीमांसा दर्शन का रचना। फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, साख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल, योग दर्शन के पतंजलि, न्याय दर्शन के गौतम, वैशेषिक दर्शन के कनाद और मीमांसा दर्शन के जैमिनी। अब आगे कह रहा है बादरायण च वेदांत दर्शनम, और आगे क्या कहा जा रहा है कि आगे कहा जा रहा है वेदांत दर्शन के रचयिता जो है बादरायण है। कौन है? वेदांत दर्शन, बादरायण च वेदांत दर्शनम प्रणीता, वेदांत दर्शन के रचयिता बादरायण। सभी के बारे में आपको बता दिए। इस पर सर्वेषां शताधिका व्याख्यातार स्वतंत्र ग्रंथ कारश्च वर्तन्ते, यानी आगे क्या कहा जा रहा है कि सबों में 100 से अधिक व्याख्याता और स्वतंत्र ग्रंथकार क्या है? इसमें है। अब क्या करें? गार्गी क्वेश्चन पूछ रही है। गार्गी क्या पूछ रही है? गुरुदेव भवान वैज्ञानिकानि शास्त्रानि कथम न वदति, यानी कहने का मतलब गुरुदेव वैज्ञानिक के शास्त्र के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? इसके बारे में तो कुछ बताइए। तो शिक्षक क्या जवाब देते हैं? देखिए क्या कह रहे हैं। उत्तम कथ्यसी, सही बोल रहे हैं आप, जो क्वेश्चन पूछे हैं वो सही है। क्या कहा जा रहा है यहाँ देखिएगा, क्या कहा जा रहा है? प्राचीन भारतीय विज्ञानस्य विभिन्न शाखानां शास्त्राणि प्रावर्तन्त आयुर्वेद शास्त्रे चरक संहिता सूत्रु संहिता च इति शास्त्रकार नाम एवं प्रसिद्ध अस्त। कहा जा रहा कि कहा जाता है प्राचीन भारत में विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के शास्त्रों के रचना किया, शास्त्रों को रचा गया। यानी आयुर्वेद शास्त्र में चरक संहिता और सूत्रु संहिता शास्त्रकार की
नाम से दोनों प्रसिद्ध है। आयुर्वेद शास्त्र में चरक संहिता और सूत्रु संहिता शास्त्रकार के नाम से दोनों प्रसिद्ध है। पूछ देगा कि आयुर्वेद शास्त्र में कौन प्रसिद्ध है, शास्त्रकार के नाम से प्रसिद्ध है, तो चरक संहिता आयुर्वेद शास्त्र में क्या है, चरक संहिता और सूत्रु संहिता शास्त्रकार के नाम से दोनों प्रसिद्ध है। क्वेश्चन यहाँ से पूछ ही देता है। आगे देखिए, तत्रैव रसायन विज्ञानम भौतिक विज्ञान विज्ञानच्च अंतर्भुव अस्त। आगे क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि आगे देखिए कि उसमें ही रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान समाहित है। उसमें ही क्या है, रसायन विज्ञान, वहाँ ही तत्रैव ही, वहाँ ही रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान क्या है, उसमें समाहित है, अंतर्भूत है। क्या कहा जा रहा है, ज्योतिष शास्त्रे अपि खगोल विज्ञानम गणितम इत्यादि शास्त्राणि सन्ति। यानी क्या आगे कहा जा रहा है, आप सभी ध्यान से यहाँ देखिए, ज्योतिष शास्त्र में भी खगोल विज्ञान गणित इत्यादि शास्त्र है। यानी क्या कहा जा रहा है, ज्योतिष शास्त्र में भी खगोल विज्ञान और गणित इत्यादि शास्त्र है। आर्यभट्टस्य ग्रंथ आर्यभट्टीय नाम प्रसिद्ध। यानी कह रहा है आर्यभट्ट का जो ग्रंथ है आर्यभट्टीय नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ क्वेश्चन पूछ ही देता है आर्यभट्ट का ग्रंथ किस नाम से प्रसिद्ध है, तो आर्यभट्टीय नाम से प्रसिद्ध है। या यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्यभट्टीय नाम से किसका ग्रंथ प्रसिद्ध है, तो आर्यभट्ट का। आर्यभट्ट के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। एवं वराहमिहिरस्य बृहत् संहिता विशालो ग्रंथ यत्र नाना विषया समन्विता। यानी क्या कहा जा रहा है कि इसी प्रकार वराहमिहिर का बृहत् संहिता विशाल ग्रंथ है। इसी प्रकार वराहमिहिर का बृहत् संहिता, पूछेगा बृहत् संहिता किसका है, तो वराहमिहिर का। ये सब बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर है, इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव निकलता है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछता भी है। आपको विश्वास न हो रहा है तो देखिएगा कि आप अगर सही से न पढ़िएगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप एकदम अच्छी तरीके से देखिएगा, थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है, आप अच्छी तरह से समझें। वराहमिहिर का बृहत् संहिता विशाल ग्रंथ, वराहमिहिर का बृहत् संहिता विशाल ग्रंथ है जिनमें अनेक विषय क्या है, समन्वित है, जिनमें अनेक विभिन्न प्रकार के विषय क्या है, समन्वित है। वास्तुशास्त्रम अपि अत्र व्यापकम शास्त्रम आसीत्। यानी क्या आगे कहा जा रहा है कि वास्तुशास्त्र में भी यहाँ बहुत बड़ा शास्त्र था, वास्तुशास्त्र में भी यहाँ बहुत बड़ा शास्त्र था। कृषि विज्ञानम च प्रासरेण रचितम। क्या यहाँ भी कुछ कृषि विज्ञान को प्रासर द्वारा रचना की गई। यहाँ पूछा प्रासर द्वारा किसकी रचना की गई है, तो कृषि विज्ञान के, या कृषि विज्ञान की रचना किसके द्वारा, तो प्रासर द्वारा। वस्तुतो न अस्ति शास्त्रकारा नाम अल्पसंख्या। यानी कहा जा रहा है आगे कि वस्तुतः शास्त्रकारों की संख्या क्या है, क्या कहा जा रहा है, वास्तुशास्त्र, यहाँ एक बात छूट गया, वास्तुशास्त्रम अपि अत्र व्यापकम शास्त्रम अस्ति। वास्तुशास्त्र में भी यहाँ व्यापक शास्त्र का, वास्तुशास्त्र में भी क्या है, यहाँ व्यापक बहुत बड़ा शास्त्र है। और ओह मिस्टेक हो गया, चलिए यहाँ देखिए, यहाँ से चलिए कोई बात नहीं। व्यापक शास्त्र है, कृषि विज्ञान का रचयिता कौन है, प्रासर हो गया। आगे वस्तुतो न अस्ति शास्त्रकारा नाम अल्प संख्या। वस्तुतः शास्त्रकारों की संख्या अल्प नहीं है, कम नहीं है। आगे क्या कहा जा रहा है, यहाँ देखिए आप लोग, कहा जा रहा है आगे किसके द्वारा कहा जा रहा है, आगे देखिएगा। वर्ग नायक अब बोले, जब इतना बात हम लोग क्या किए, पढ़ लिए, तो वर्ग नायक क्या बोल रहा है। वर्ग नायक हम लोग जानते हैं, क्लास का हीरो एगो न होता है। जब टॉपिक पढ़ाई हो रहा है, अगर ध्यान ये रहता है कि कब क्लास खत्म हुई, कब टिफिन हुई, कब छुट्टी हुई, कि बीच में हम हद से बोले सर जी आज रह दो, आज खूब पढ़ ले, मन हो गया। अब पढ़ाई तो माइंड में सेट न हो, दिमाग से बाहर जाए। इस तरह के भी स्टूडेंट होते हैं क्लास में, सभी तरह के स्टूडेंट। देखिएगा, गौर कीजिएगा, आप अपने अगल बगल में छात्रों को देखिए, कुछ ऐसे छात्र होते भी जिनको यही ध्यान में रहेंगे कि कब क्लास सर छोड़ेंगे, हमें कब छुट्टी होंगे, तो इतना पढ़ा ही रहे। तो उसी प्रकार वर्ग नायक आगे, वर्ग नायक बोले क्या, क्लास का जो हीरो होता है, यानी कहने का मतलब हीरो कहने का मतलब क्लास में थोड़ा ज़्यादा बोलने वाले। चलिए अच्छा ही है बोलना, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक, बट ज़्यादा न बोले। कहा जा रहा है कि अध बहु ज्ञातम, सर आज बहुत ज्ञान की जानकारी मिल गई। प्राचीनस्य भारतस्य गौरवम सर्वथा समृद्धम।
क्या कहा जा रहा है कि प्राचीन भारत का जो गौरव है हमेशा समृद्ध रहा है और रहेगा। करा शिक्षक वर्गात निष्क्रमंती, शिक्षक क्या किए, वर्ग से निकल गए। छात्रा अनु गच्छन्ति, छात्र भी क्या किए, पीछे पीछे निकल गए। शिक्षक क्लास से बाहर निकल गए और छात्र भी पीछे पीछे निकल गए। चलिए, हमें उम्मीद है कि आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। चलिए।